हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, ऐसा क्या खास देखा उन्होंने आप में जो वो आपको अपना दिल दे बैठे। आपके क्रश हो सकते हैं, आपके पार्टनर, आपके पर्सन हो सकते हैं, या आप जिसको लाइक करते हो या तो आपको जो लाइक करते हैं। उन्होंने आप में ऐसा क्या खास देखा जो वो आपको अपना दिल दे बैठे। उनको आप में क्या पसंद आया जो वो आपको लाइक करने लगे, आपको चाहने लगे, आपको अपना दिल दे बैठे। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा क्या खास देखा उन्होंने आप में जो वो अपना दिल आपको दे बैठे, आपको पसंद करने लगे, आपको चाहने लगे। ऐसा क्या खास देखा उन्होंने आप में, ऐसी क्या खास बात उनको आप में लगी जो वो आपको चाहने लगे, आपको पसंद करने लगे, आपको लाइक करने लगे और आपको अपना दिल दे बैठे। तो उनको क्या आप में क्या अच्छा लगा। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो उनको आप याद कर लीजिए। आपके क्रश हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, XYZ कोई भी हो सकता है जिनके लिए आप सोच रहे हो। उनको आप याद करके ये रीडिंग देखिएगा। और मेल फीमेल की कोई बात नहीं है। एनर्जी अगर आपसे मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर राशि भी आपसे मैच नहीं होती, नंबर्स भी मैच नहीं होते, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और फिर भी ये जनरल रीडिंग है तो ज़्यादा बात को दिल पे मत लीजिएगा। अगर किसी भी मेरी बात से अगर आपको तकलीफ़ होती है तो ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। दो कार्ड आ गए। 7 ऑफ सोर्ड्स और द हाई प्रिस्टेस। 5 ऑफ कप्स, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई, टॉरस। किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वेंड्स। चलिए आपके पार्टनर, आपके क्रश, आपके लवर किस एनर्जी में है इस वक्त, उनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। वो इस वक्त किस एनर्जी में है, उनकी करंट एनर्जी की ही बात करेंगे। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। मैंने कार्ड तो सही पकड़ा है। ऑल टाइड अप, एंजल ऑफ लव, ब्रोकन हार्ट। ओके। बॉटम ऑफ द डेक है केयरिंग कनेक्शन। वाव। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप बहुत ही ब्यूटीफुल या तो हैंडसम उनको लगते हो। जब भी उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा तभी वो आपको लाइक करने लगे थे, आपको पसंद करने लगे थे। शायद आप लोग सोशल मीडिया थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो। उन्होंने शायद आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हो, या तो सोशल मीडिया पर आप लोग फर्स्ट टाइम एक दूसरे को आपने जाना था, या तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो। ऐसी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। सबके लिए नहीं लेकिन मोस्टली ये एनर्जी आ रही है। तो उन्होंने जब आपको देखा तभी वो आपको लाइक करने लगे थे, पसंद करने लगे थे, क्योंकि आप बहुत ही उनको अच्छे लग गए। वो बोलते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट। उन्होंने जब पहली बार आपको देखा तभी आप उनको पसंद आ गए थे। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको देखा, फिर आपका नेचर उन्होंने देखा, आपके कांटेक्ट में आए, आपसे जान पहचान बनाई, उसके बाद आप उनको लाइक करने लगे, या तो उसके बाद आप उनको पसंद आने लगे। वैसी कोई बात नहीं है। आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने, या तो आपके जो क्रश है, उन्होंने जब आपको पहली बार देखा तभी वो आपको लाइक करने लगे थे। दिल ही दिल में वो आपको पसंद करने लगे थे। उन्होंने जब फर्स्ट टाइम किसी को देखते हैं तो फर्स्ट टाइम तो कोई अपने दिल की बात किसी को नहीं बताता है, ये बात और है। लेकिन उन्होंने जब पहली बार आपको देखा था तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि
आप ही वही हो जिसके साथ वो रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो उनके लिए बना है, जो उनके लिए ख़ास है, जो उनके लिए स्पेशल है। आप ही वो स्पेशल पर्सन हो जिसके लिए उनका दिल धड़कता है। तो इन्होंने जब आपको पहली बार देखा था तभी ये आपको चाहने लगे थे, आपको पसंद करने लगे थे। उनको आपकी हर एक चीज़ बहुत ही पसंद आ गई थी। अगर बात करें कि उन्होंने आप में ऐसा क्या देखा जो वो आपको अपना दिल दे बैठे, तो आपकी हर एक चीज़ उनको बेहद पसंद आ गई थी। आपकी जो हेयर स्टाइल है, आपके फ़िज़िकल आपका स्ट्रक्चर, आपका फ़ेस लुक, उनको सबसे ज़्यादा आपका फ़ेस लुक बहुत ही पसंद आया था। जब उन्होंने पहली बार आपको देखा था, तब आप आपके फ़ेस के ऊपर एक जो हल्की-सी स्माइल थी, आपका जो स्माइलिंग फ़ेस था, उन्होंने जब पहली बार आपको देखा था तब आप थोड़ी-सी आपके फ़ेस के ऊपर हल्की-सी स्माइल थी, बहुत ज़्यादा आप लाफ़िंग नहीं कर रहे थे, हल्की-सी स्माइल थी। वो उनको बेहद पसंद आई थी। आपका जो फ़ेस लुक है, आपके जो स्ट्रेट आप शायद आप लॉन्ग हेयर या तो आपको ओपन हेयर, अगर आप फीमेल हो तो आपको ओपन हेयर रखना काफ़ी पसंद हो सकता है। तो उन्होंने आपको जब पहली बार देखा तो आपके ओपन हेयर थे, तो उनको आपकी जो हेयर की स्टाइल है, थोड़े से वीवर्ड टाइप आपके जो हेयर है, वो उनको बेहद पसंद आए थे। उनको लगता था कि आपके ऊपर बहुत ही सूट करते हैं, आपकी जो हेयर स्टाइल है, आपका बॉडी फिगर है। आप बहुत ही उनको क्यूट, इनोसेंट से लगे, जैसे एक फ्रेश एनर्जी होती है, एक बहुत ही फ्रेश और ताज़ा तरोज़ा उनको आप लगे, जैसे कोई अ, अभी नई चीज़ ही हम जैसे कोई नई चीज़ हम खरीद के लेके आते हैं, तो उनमें एक अलग ही चमक होती है, एक अलग ही रौनक होती है। वैसी ही रौनक उन्होंने आपके चेहरे के ऊपर देखी, एक फ्रेश एनर्जी, एक तरोताज़ा एनर्जी। उन्होंने जब आपको देखा तो आपका जो स्माइलिंग फेस, आपके फेस के ऊपर एक जो ग्लो था, एक जो चमक थी, वो उनको बेहद पसंद आया था। जब उन्होंने आपको देखा तब उन्होंने पहली बार आपको देखते ही वो आपको चाहने लगे थे, आपको पसंद करने लगे थे। दिल ही दिल में वो आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स जगी थी, इमोशंस जगे थे, वो बहुत ही आपको लाइक करने लगे थे। जब उन्होंने आपको देखा तब शायद आपने पिंक कलर या तो वाइट कलर के कपड़े पहने थे, तो उस कपड़े में आप उनको बेहद सुंदर लगे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल लगे थे। वाइट कलर, ब्लू कलर हो सकता है, पिंक या तो पर्पल कलर में उन्होंने आपको देखा था। तो वो जब उन्होंने आपको देखा था तभी वो आपको लाइक करने लगे थे, पसंद करने लगे थे। और अगर बात करें कि उन्होंने आप में ऐसा क्या देखा जो वो आपको अपना दिल दे बैठे, तो किसी को चाहने के लिए, किसी को पसंद करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छी चीज़ भी हो या तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो। बस कोई पसंद आ जाता है तो आ जाता है, उसके पीछे वैसे तो देखें तो कोई रीज़न नहीं होता। कोई क्यों पसंद आ जाता है, कोई क्यों पसंद नहीं आता है, इस पूरी दुनिया में अ, सब लोग तो हमें पसंद नहीं आते हैं। एक से बढ़कर एक दुनिया में सब हैंडसम होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन सब लोग हमारे दिल को नहीं जचते। चाहे भले ही वो कितने ही सुंदर क्यों ना हो, कितनी उनकी फेयरली स्किन हो, कितने भी वो बहुत ही अच्छा उन्होंने बॉडी फिगर बना के रखा हो, चाहे कितने भी हैंडसम या तो ब्यूटीफुल क्यों ना हो, लेकिन हमारा दिल किसी एक के ऊपर ही आ जाता है। उसके पीछे वैसे देखें तो कोई रीज़न नहीं होता है कि क्यों हम किसी को लाइक करने लगते हैं, क्यों हम उनको पसंद करने लगते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि कोई इंसान जब हमें पसंद आ जाता है, उसके बाद उसकी सारी ही चीज़ें हमें पसंद आने लगती है। ज़रूरी नहीं है कि किसी की ब्यूटी देखकर हम उनको पसंद करने लगते हैं, लेकिन कोई हमें पसंद आ जाता है, उसके बाद उसकी ब्यूटी, उसकी पर्सनैलिटी, उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ हमें पसंद आने लगती है। तो यहाँ पर भी मुझे वैसी ही सिचुएशन लगती है, आप उनको पसंद आ गए, उसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि डेस्टिनी ने आपको मिलवाया है। आप लोगों का मिलना फ़िक्स ही था, डेस्टिनी ने आपको मिलवाया है क्योंकि आप दोनों का मिलना तय ही था। एक-दूसरे को आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, डिवाइन टाइमिंग था उस टाइम जब आप लोग मिले थे, उस टाइम डिवाइन टाइमिंग था, इसीलिए आप मिले हो, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो आपका एक
स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और फिर भी अगर बात करें कि उनको आप में क्या अच्छा लगा, तो आपका जो नेचर है, आपका जो आउटर लुक है, आपकी पर्सनालिटी, ब्यूटी, वो इनको बेहद पसंद आए। और वो जब आपको मिले थे तब शायद वो किसी ब्रेकअप सिचुएशन से गुज़र रहे थे, या तो हाल ही में उनका ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद आप उनकी लाइफ में आए हो, तो वो एक पेनफुल रिलेशनशिप से अभी बाहर ही निकले थे, या तो बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहे थे। उस टाइम पे आप उनकी लाइफ में आए, तो जैसे आपके आने से जैसे उनकी अंधेरी लाइफ में आपने आकर उजाला कर दिया हो, उनके ज़ख्मों पर जैसे आपने मरहम लगाने का काम किया हो, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते थे। इसीलिए वो आपको अपना दिल दे बैठे, क्योंकि उनके लाइफ में जो एक खालीपन-सा था, एक जो पेनफुल उनकी पास्ट की, शायद उनकी पास्ट की पेनफुल जर्नी रही थी, या तो रिलेशनशिप में किसी ने उनका हार्ट ब्रेक किया था, या तो किसी ने हाल ही में उनके साथ वो किसी ब्रेकअप सिचुएशन से गुज़र रहे थे, बाहर ही निकले थे। ऐसे टाइम में आपने आके जैसे उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। इसीलिए वो आपकी तरफ एक नेचुरल ही झुकाव उनकी लाइफ में आ गया, और वो सोचने लगे कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं आते, तो जैसे उनको अपनी लाइफ में खुशियाँ क्या होती है, प्यार क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों से वो वाकिफ़ ही नहीं हो पाते अगर आप उनकी लाइफ में नहीं आते तो। ये एक डिवाइन टाइमिंग थी, जब आप उनकी लाइफ में आए, उनका एक पेनफुल रिलेशनशिप का एंड होना, उनके उसके बाद आपका उनकी लाइफ में एंटर होना, ये सब डिवाइन टाइमिंग चल रही थी। इसीलिए आप लोग एक-दूसरे से मिले, तो आपका जो उन वो आपको जो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वो एक एक तो डिवाइनली आपका जो रिलेशन है वो डिवाइन गाइडेड यहाँ पर मुझे लग रहा है, और एक नेचुरल ही अट्रैक्शन वो आपके साथ फ़ील करने लगे। जैसे हमें हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी होती है, तो अगर वो चीज़ हमें दूसरों के पास से अगर मिलती है, तो जैसे हमारे अंदर एक फुलफ़िलमेंट वाली एनर्जी आती है। तो आपके पार्टनर जब उन्होंने आपको देखा, आपसे मिले, तब उनको ये लगा कि जो कमी, जो वो चाहते थे, वो सारी ही चीज़ें, जो सारी खुशियाँ आपके अंदर है, आपसे उनको मिल सकती है, आप उनको पूरा कर सकते हो, आप उनको भर सकते हो। ऐसा वो आपके लिए महसूस करने लगे, फ़ील करने लगे, और वो जैसे आपके नज़दीक आते गए, आपके करीब आते गए, वैसे उनको आपकी जो फ़िज़िकल कंपनी है, आपकी एक ऑरा, आपके क्लोज़नेस है, वो भी उनको बेहद पसंद आने लगी। वो काफ़ी आपके साथ एक सुकून वाली लाइफ़ बिताने लगे, एक अच्छी वाली पॉज़िटिव एनर्जी उनको आपसे मिलने लगी। तो वो उन्होंने आपको देखा, तभी उन्होंने सोच लिया था कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि उन्होंने जब आपको देखा था, तब उनको लगा था कि आपके साथ उनका कोई डेस्टाइन कनेक्शन है, आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, या तो डेस्टिनी ने ही आपको मिलवाया है, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करने लगे थे। उनको लगा कि आपके साथ उनका कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसा है आप दोनों में जो आप दोनों को जोड़ता है, एक-दूसरे के साथ खींचता है, बाँधता है। तो उन्होंने आपको देखा था, उसी टाइम उन्होंने समझ लिया था कि आपके साथ उनकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। जैसे डेस्टिनी ने ही आप दोनों को मिलवाया है, नसीब से ही आप लोग मिले हो, तो ये उनको फ़ील होता था जब उन्होंने आपको देखा था तब। और वो आपके साथ आपको कोई ऑफ़र देना चाहते थे, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। बहुत ही वो पसंद करते हैं आपको, बहुत लाइक करते हैं, आपके साथ अपने लाइफ़ की एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। और आप इनको बेहद एनर्जेटिक, बेहद ब्यूटीफुल, हैंडसम पर्सन लगते हो, और आपने इनको फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से आपने इनकी हेल्प की है। तो आपकी जो एक इनकी लाइफ में बहुत ही स्पेशल जगह बनी हुई है, क्योंकि आपने इनको इमोशनली बहुत ही सपोर्ट किया है। इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली भी आपने काफ़ी सपोर्ट किया है। आपने
आपके पार्टनर को। तो ये सारी ही चीज़ों का उनके ऊपर एक ऐसा गहरा असर हुआ है कि वो आपके ऊपर सब कुछ ही जैसे कुर्बान करने के लिए, सब कुछ न्योछावर करने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही वो पर्सन हो जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। जो भी हो अब आप ही हो, उनकी दुनिया, उनकी डेस्टिनी, उनकी तकदीर, अब जो भी हो वो सब आप ही हो। तो इसीलिए उन्होंने आपको देखा तभी उन्होंने जैसे सरेंडर ही कर दिया था कि अब पूरी लाइफ़ आपके साथ ही जीनी है। आप जैसा करोगे, जैसा आप वो सोचोगे, सब कुछ अब आपके ऊपर ही डिपेंड है। ये ऐसा उन्होंने आपको देखकर ही डिसाइड कर लिया था। उन्होंने जब आपको देखा, जब आपके कॉन्टैक्ट में आए, तब उनको लगता था कि आपको लेकर वो कहीं दूर चले जाएँ, जहाँ पर आप दोनों के सिवा और कोई ना हो। आपके साथ वो एक नई दुनिया बसा सके, एक नई शुरुआत वो आपके साथ कर सके। आपके सिवा कोई और उनको देख ना सके, बस आप ही उनकी लाइफ में रहो, ऐसा वो आपके लिए सोच रहे थे। जब उन्होंने आपको देखा तब उनको लगता था कि आपको लेकर वो कहीं दूर ऐसी जगह पर आपको लेके चले जाए, जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई आपको परेशान ना करे और वो पूरी लाइफ आपके साथ सुकून से बिता सके। हैप्पी मोमेंट, प्यार के मोमेंट वो आपके साथ बिता सके, ऐसा वो आपके लिए सोचते थे। इसीलिए उन्होंने अपना दिल जो है वो आपको दिया, क्योंकि उनके लिए सब कुछ आप ही हो। वो आपको ही सब कुछ अपना मानते हैं, अपना बेस्ट फ्रेंड, दोस्त, अपना हमसफ़र, अपना लाइफ़ पार्टनर, एक वेल विशर, एक अच्छा हम ल हस्बैंड या तो वाइफ़, वो सब कुछ आपके अंदर ही देखते हैं। तो वो आपको ही पाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपना दिल जो है वो आपको दे दिया। तो होप मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। होप आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।